नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 23 अगस्त का, क्योंकि 23 अगस्त से ये आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद 24 को है, 25 को है, इसके बाद 30 और 31 अगस्त को, ठीक है। यानी कि 5 तारीखों में ये आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सुबह शाम 2 पालियों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और लगभग यहाँ पर 5-5 लाख यहाँ पर अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो समय है वो काफ़ी कम बचा हुआ है, लगभग 1 महीने से कम का समय आपके पास बचा है। और यहाँ पर जो जीके जीएस और जो करंट अफेयर का जो आपका पोर्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रखता है, क्योंकि पिछली बार के जो एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जो आप यही वाला देख लीजिएगा, जो पेपर हुआ था आपका, जो पेपर लीक हो गया था, तो वहाँ पर 37 से 38 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने थे। किससे? जीके जीएस प्लस करंट अफेयर से। तो 37 से 38 अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर को मिलाकर पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। और इन 37 क्वेश्चंस में से हमें यहाँ पर जो टारगेट रखना है वो रखना है 30 प्लस का, ठीक है भैया। तो 30 प्लस का हमें यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है। और इसी के साथ आज हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर आपके सामने शुरू कर रहे हैं। और ये हमारी जो है पहली क्लास होने वाली है, पार्ट 1 होने वाला है। 15 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ पर कराने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या जरूर 15 है, लेकिन उसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इस क्लास में आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है भैया। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो बताइएगा, जो आपका गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया गया है 2024 का, वो किसे दिया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं। एकदम से हलवा क्वेश्चन नहीं है कि आपने देखा और टिक कर दिया। तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना होगा। बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 की, तो ये बच्चों दिया गया है साइमन ब्रेंडल को। साइमन ब्रेंडल को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जीवन विज्ञान की, तो जीवन विज्ञान में भी यहाँ पर आपका ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया जाता है। जीवन विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीवन विज्ञान में यहाँ पर दिया गया है कार्ल जून को। एक तो भैया कार्ल जून को दिया गया है, और इनके साथ साथ और भी कई यहाँ पर लोग हैं, जैसे कि मिशेल सैंडेलन हैं, और भी कई लोग हैं। तो ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 8 से 10 लोग हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें, एक और है मौलिक भौतिकी। किसमें भैया? मौलिक भौतिकी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। मौलिक भौतिकी में तो ये पुरस्कार यहाँ पर भी दिया जाता है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार मौलिक भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया है किसको? जॉन कार्डी को। किसको दिया गया भैया? जॉन कार्डी को दिया गया है। और एक दिया गया है अलेक्जेंडर जमोलोद चिकोव को, ठीक है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइमन ब्रेंडल, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? बताइएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख महिला जो है बनने वाली कौन सी बनी है महिला, ये आपको पूछा गया है। वीटा दानी, नीना सिंह, गीतिक कौल, मनीषा पादी। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो यहाँ पर पहली महिला बनी है वो बनी है कौन सी भैया? नीना सिंह। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? बताइएगा किसने लॉन्च किया है? जो अंतरिक्ष यान है आपका X-37B, स्पेस एक्स ने, नासा ने, जाक्सा ने, या फिर इसरो ने। तो अगर हम बात करें X-37B की, तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका अंतरिक्ष यान है स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा भेजा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार
कहाँ खोजा गया है? बताइएगा। जो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार ये कहाँ पर खोजा गया है? बताइएगा। ब्रिटेन में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में? तो ये खोजा गया है भैया अमेरिका में, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको खोजा गया है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो इसकी जो राजधानी है यानी कि जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कैपिटल आपसे काफ़ी पूछी जाती हैं। अगर पूछी जाए यूएसए की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी अपने दिमाग में रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसको हम विश्व बैंक बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? तो ये भी आपका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका भी आपका हेडक्वार्टर है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो इस समय अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय बंगा जी। अजय बंगा, ठीक है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के इस समय प्रेसिडेंट हैं और ये 14वें नंबर के आपके प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18 मिलियन जो टन लिथियम भंडार मिला है वो मिला है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? बताइएगा कौन से देश की रानी हैं जिनका नाम है मार्गरेट द्वितीय, इन्होंने 52 वर्ष की आयु में जो है पद छोड़ने की घोषणा की है? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर ग्रीनलैंड? तो ये हैं भैया रानी मार्गरेट और ये हैं डेनमार्क की। ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड के बाद विश्व का अगर आपसे पूछा जाए सबसे शांत देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन? डेनमार्क, ठीक है भैया। विश्व का सबसे शांत देश क्या भैया? विश्व का सबसे शांत देश आइसलैंड के बाद है। आइसलैंड पहला है। आइसलैंड की अगर बात पूछा जाए तो आइसलैंड के बाद विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, जरा ये भी बता दीजिएगा। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है, राजधानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? बताइएगा भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस? किसके साथ यहाँ पर समझौता किया है लद्दाख ने? तो ये किया है जो आपका लैमडोंग शहर है ये आता है वियतनाम के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो आकार कभी कभी पूछा जाता है तो वियतनाम जो आपका इसका आकार है वियतनाम देश का, इसका आकार है एस नुमा, ठीक है। एस के आकार का वियतनाम है आपका। यहाँ की अगर हम बात करें कैपिटल की यानी कि राजधानी की, तो हनोई इसकी कैपिटल है। क्या भैया? हनोई इसकी कैपिटल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा अगर आपसे पूछी जाए तो डोंग यहाँ की मुद्रा है। क्या भैया? डोंग यहाँ की मुद्रा है। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। एस आकार का ये वियतनाम देश है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी आपका एक से दो क्वेश्चन या लगभग एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे पूछा जाएगा। तो बताइएगा प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 जनवरी, 23 जनवरी, 11 जुलाई? चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर आने चाहिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ये चारों ऑप्शन के आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस। तो विश्व पारिवारिक दिवस की अगर हम बात करें तो ये बच्चों मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 9 जनवरी को क्या होता है? तो विश्व प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है।
प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को होता है भारतीय प्रवासी दिवस हो गया। 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पराक्रम दिवस, अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, तो ये हो गया आपका 23 जनवरी पराक्रम दिवस हो गया। और अगर 11 जुलाई आपसे पूछा जाए तो 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या होता है भैया? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 9 जनवरी को आपका हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। 1 जनवरी को हो गया आपका विश्व पारिवारिक दिवस। यहीं पर अगर हम बात करें तो एक आपका 10 जनवरी, ये भी पूछा जाता है, तो 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, याद कर लीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस। और अगर बात करें 12 जनवरी, ये भी नोट कर लीजिएगा, 12 जनवरी तो ये होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। इसके बाद एक और नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आ गया, 4 जनवरी। 4 जनवरी ये होता है लुई ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है अंटार्कटिक में? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड बनाया है हरप्रीत चंडी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? बताइएगा, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वर्ष 2024 में जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन है ये आयोजित होगा रूस के कजान में। कहाँ पर भैया? कजान में। रूस के कजान में ये जो है आयोजित होगा। आयोजित कब होगा? 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स की स्पेलिंग BRICS, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। B से हो जाएगा ब्राज़ील, R से हो जाएगा रूस, फिर इसके बाद I से इंडिया यानी कि भारत, फिर चीन और फिर साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के यहाँ पर देश हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर लिखा है कि ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक क्या है भैया? संक्षिप्त शब्द है, ठीक है। जो ब्रिक्स है ये संक्षिप्त शब्द है ये देशों का। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। यानी कि पहले ब्रिक था जिसमें कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील था, रूस था, भारत था और चीन था। इसके बाद वर्ष 2006 में ब्रिक देशों जो मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। फिर क्या होता है, दिसंबर 2010 में यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। इसके बाद जो आपका ब्रिक था, पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका आ गया तो ऐसे और जोड़ दीजिएगा, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? बताइएगा, हाल ही में चीन का जो शोधार्थी जहाज है इस पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? ये आपसे पूछा गया है। कौन सा देश है? भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है श्रीलंका की? सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी कैपिटल क्या है, सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये दिया गया है किसे? प्रोफेसर BR कंबोज को। प्रोफेसर BR कंबोज को यहाँ पर दिया गया है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? बताइएगा, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? ये आपसे पूछा गया है। मिशेल बुलाक हैं, नादिया हैं, अंशुला हैं या फिर आपकी जॉर्जिवा है।
कौन सी हैं? तो ये है भैया नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बताइएगा। इसकी जो आधारशिला है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की मुख्यालय की, तो आधारशिला ये जो है कहाँ पर रखी गई है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में या फिर गुजरात में? तो इसकी आधारशिला रखी गई है भैया गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में सीएम कौन से हैं बताइएगा, और गवर्नर कौन है बताइएगा सभी लोग। सीएम कौन है? तो सीएम है यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल, याद रखिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर आपके सीएम हैं। अगर बात करें गवर्नर कौन है तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। और बात करें लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर 26 हैं। तो ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दिल्ली है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है या फिर चंडीगढ़ है? तो ये जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवोटॉबी लॉकी लॉकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? बताइएगा। जो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी है माउंट लेवोटॉबी लॉकी लॉकी, इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है ये आपसे पूछा गया है। किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में, रूस में, मलेशिया में या फिर जापान में? कहाँ पर हुआ है भैया? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया क्या है भैया? सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है, यानी कि इसकी जो राजधानी है वो हो जाएगी आपकी जकार्ता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो क्या है भैया? रुपया यहाँ की मुद्रा है, रुपया यहाँ की मुद्रा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रेसिडेंट यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं भैया? राष्ट्रपति कौन है कभी कभी पूछा जाता है, तो जोको विडोडो यहाँ के वर्तमान के अभी राष्ट्रपति हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंडोनेशिया की, इसकी कैपिटल हो गई जकार्ता, मुद्रा हो गई रुपया, प्रेसिडेंट यहाँ के हो गए जोको विडोडो। ठीक है, अगर हम यहीं पर आपसे पूछें कि रूस की कैपिटल क्या है बताइएगा, रूस की कैपिटल क्या है बताइएगा, तो रूस की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। ठीक है, मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो इसकी भैया हो जाएगी कुआलालंपुर। क्या हो जाएगी? नोट कर लीजिएगा, कुआलालंपुर हो जाएगी इसकी कैपिटल। जापान की सभी को पता है टोक्यो, जापान की टोक्यो, मलेशिया की कुआलालंपुर और रूस की मॉस्को। ठीक है, तो ये कैपिटल भी आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं, इनको भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो ये थी अब आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। और हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, हमने पूछा था कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, हम सबके आंसर देखेंगे, सभी लोग कमेंट में आंसर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।